हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली आपका इंग्लिश का पेपर तो ख़त्म हो चुका है बच्चों। मैंने इंग्लिश का पेपर पूरा अच्छे से एनालाइज किया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी प्रश्न बैंक और परीक्षा अध्ययन यानी कि इन दोनों को मिलाकर ही आपका पूरा पेपर बना है बच्चों। तो यहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ बच्चों सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर लेके आया हूँ बच्चों, कक्षा 10वीं वालों का। ठीक है, आपकी हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23 का यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बच्चों। ठीक है, यहाँ पर टोटल मार्क्स आपका 80 देखने को मिलेगा। समय आपका 3 घंटा रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा भी है जिसमें सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सेम पेपर आ रहे हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में सेम क्वेश्चन बैठ रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी बच्चों। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन के भरोसे नहीं रहना है। गणित में तो आपको पूरी पूरी प्रश्न वाली अच्छे से सोल्व करना आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इस पेपर को हम अच्छे से सोल्व करेंगे बच्चों। पूरा हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले बच्चों। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रियल पेपर कल का पेपर में देखने को मिलेगा बच्चों। जो जो निशान लगाऊंगा सारे याद कर लेना, क्योंकि मैंने इंग्लिश में जो जो बताए 100% सभी सेट में मेरे बताए हुए क्वेश्चन आए। ठीक है, आप चाहे तो देख लेना, मैंने जो जो बताया सारे क्वेश्चन बैठे बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प आपको चुनना है। क्वेश्चन दे रखा है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2, तो इस समीकरण निकाय का कौन सा हल होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अनंत हल होंगे। क्या होंगे बच्चों, अनंत अनेक हल होंगे, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला आंसर आपका, ये वाला, इस पर मैं निशान लगा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एपी दे रखी यानी कि समांतर श्रेणी दे रखी 10 7 4 डैश डैश का 10वां पद है। 10वां पद कौन सा होगा बच्चों, -17 होगा। ठीक है, ये वाला आपका आंसर सही है, -17। ठीक है, थोड़ी प्रिंट थोड़ी ब्लैक है इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना बच्चों। ठीक है, क्वालिटी अच्छे से कर लेना मेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य क्या है, अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा बच्चों। मैंने बहुत सी बार आपको जोर देख के बता रखा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। और यहाँ पर आ जाता है अगर अल्फा इंटू बीटा, तो आपका हो जाता है c/a होता है बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -b/a। ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद भी रखना है, ये वाला क्वेश्चन 100% आते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x² - 3 के शून्य के, तो देखो इस पे x² है, ये स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा अंडर रूट में, तो इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा आपका ± √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 404 का HCF पूछ रहा है बच्चों, तो HCF हो जाएगा इसका 4। ठीक है, मैंने निकाल के अच्छे से सोल्व करके आपको आंसर दे रहा हूँ बच्चों, 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे बच्चों। देखो बच्चों क्या पूछ रहा है, रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद में अधिकतम शून्य क्या होगा बच्चों, आपका एक ही होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसकी घात भी एक ही होती है रैखिक बहुपद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति करनी बच्चों आपको। ठीक है, ये भी आपको 6 नंबर को देखने को मिलेगा टोटल। ठीक है, तो देखो एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा यदि, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा b² किससे छोटा हो जाएगा, 4ac से। ठीक है, इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा, आप लिख लेना। ठीक है, आपको याद भी रहेगा तो आप लिख लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, समीकरण दे रखी है 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का वियोक्तकर क्या होगा, इसका वियोक्तकर हो जाए बच्चों 0। ठीक है बच्चों, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी दे रखी है आपके पास 3/2 1/2 -1/2 -3/2 में सारवंतर देखना है आपको, सारवंतर होगा इसका बच्चों -1। ठीक है, सारे आपके बुक्स के क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन लगभग सारे सेट में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर रिक्त स्थान है बच्चों, तो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, केवल एक बिंदु, केवल एक बिंदु। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, केवल एक बिंदु। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, एपी में दो लगातार पदों का अंतर क्या होता है बच्चों, सार्वंतर कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, सार्वंतर। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है सार्वंतर। ठीक है, नेक्स्ट, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज बच्चों, समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर आंसर आएगा इसका समबाहु। ठीक है बच्चों, समबाहु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, सत्य असत्य देख लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे आपके लिए, कल के पेपर के लिए। देखो, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल आपका सत्य। सभी वर्ग समरूप होते हैं, बिल्कुल सत्य।
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 गुणित आधार गुणित शीर्षलंब, बिल्कुल सत्य। वृत्त की एक बिंदु पर मिलने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये गलत हो जाएगा आपका, सॉरी सही हो जाएगा, ये भी सही है आपका। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु को y निर्देशांक कहलाता है, ये गलत है बच्चों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सत्य है। फिर √2 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सत्य आपका, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका। यहाँ पर सही जोड़ी आपको देखने को मिलेगी बच्चों, बिल्कुल 6 नंबर की सही जोड़ी रहेगी। अच्छे से आपको इसको सोल्व करके करना है बच्चों। देखो कोसेक 90 माइनस थीटा, इसका हो जाएगा पहले का सेक थीटा, ठीक है। यहाँ पर ये मिला देता हूँ मैं, आपके अच्छे से नजर आ जाएगा, ठीक है। फिर साइन थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री, दूसरे का ये हो आपका, ठीक है। टेन थीटा का मान क्या है? तीसरे का ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। और कोस 45 का मान क्या है बच्चों? चौथे का 1/√2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बच्चों इसका मान क्या होता है बच्चों? 1 होता है, इसका मान 1 होता है। क्या होता है बच्चों? 1। इसमें दे नहीं रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 इसका मान सही है, ठीक है बच्चों। और लास्ट का आपका ये इसका सामने हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर देखेंगे अब, ठीक है। देखो दो चरों x व y वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा बच्चों? मानक रूप पूछ रहा है, तो मानक रूप होगा आपका बच्चों, मैं बता देता हूँ, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, ये आपका मानक रूप होता है, ये लिख देना आपको, ठीक है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पूछ रहा है, तो व्यापक रूप क्या होता है? a, फिर हो जाएगा आपका a प्लस डी, सॉरी माइनस भी लगा दो यहाँ पर, फिर a प्लस माइनस 2d, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये याद होगा। नेक्स्ट द्विघात समीकरण दे रखा है आपके पास, x² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के व्यक्त कर ज्ञात करने का सूत्र पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac, ये सूत्र सबको याद रखना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है बराबर 2 गुणे में है x प्लस 3, द्विघात समीकरण, तो ये हो जाएगा हाँ, सिर्फ हाँ लिखता है। वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो ये हो सकती है 2, ठीक है। नेक्स्ट स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं हम बच्चों? स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे बच्चों? स्पर्श बिंदु, ठीक है बच्चों। ये हमारा एक वाक्य हो गया। अब देखेंगे हम 2-2 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जो जो निशान लगाऊंगा सारे अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट। देखो एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन आपको याद कर लेने 6 और 20 के। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अथवा का भी आपको पढ़ लेना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ये वाले क्वेश्चन किसी भी सेट हो सब में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। मैथ्स सब में एक जैसे आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर द्विघात समीकरण x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य का आपको ज्ञात करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट गुणनखंड विधि से मूल आपको ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। इसके अथवा का के वाला भी आपको करना है बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एपी वाला करना है, ये वाला कर लेना है आपको, 3, 8, 13, 18 डेश कौन सा पद 78 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक ये एपी वाला ये जरूर करना आपको, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी सीरीज में भी ये क्वेश्चन डाल रखा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाले क्वेश्चन भी पढ़ लेने हैं, थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय वाली भी पढ़ लेना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। एपी वाले के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। एपी दे रखी है आपके पास 2, 7, 12 का 10वां पद आपको ज्ञात करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको प्रश्न बैंक और परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है, सॉल्यूशन। फिर बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेना है, अनुपात वाले भी पूछे जाते हैं इस बार, ठीक है, अनुपात वाले भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वाले क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री वाला, ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से सोल्व कर लेना है इसके अथवा का। अब क्वेश्चन आते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चैप्टर 6 के क्वेश्चन है बच्चों। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है
और सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ये मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज में भी डाल रखा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अथवा का भी मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज में डाल रखा है, ये भी आपको पढ़ लेना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कल के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपको करना है बच्चों, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत बाहर पूछे गए और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन दोनों आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में आएंगे बच्चों, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य का आपको ज्ञात करना है, ठीक है, और इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि एक्स के शून्यक बताइए, वाई के शून्यक बताइए, ये तो सबको आना चाहिए। देखो एक्स के कितने शून्यक होंगे, जितनी बार एक्स पे कटेंगे उतने एक्स के शून्यक, तो यहाँ पर एक्स के लिखेंगे, यहाँ पर वाई के लिखेंगे। देखो यहाँ से चल रहे तो एक बार ये कट रहा है, इधर आ रहे, फिर एक बार ये कट रहा है, इधर आ रहा है, फिर एक बार यहाँ पर कट रहा है, तो एक्स के 3 हो जाएंगे, और वाई पर एक बार यहाँ पर कट रहा है, सिर्फ एक ही बार कट रहा है, तो वाई के एक शून्यक वाई का हो जाएगा। इस टाइप से आपको ये हल करना है, 2 नंबर में पूछ सकते हैं बच्चों ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्ग समीकरण दे रखी है, इनके मूलों की प्रकृति आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है बच्चों, ठीक है, और गुणनखंड विधि से वाला क्वेश्चन आपको हल करना है, इसके मूल ज्ञात करने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, ये मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज में भी डाल रखा था, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, और ये भी मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज में डाल रखा था। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ठीक है, दोनों आपको मिल जाएंगे प्रश्न बैंक और परीक्षा अध्ययन में। 4 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट है, ये वाला करना है और ये वाला करना है। अब देखो यहाँ से 4 नंबर के स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि वाला आपको अच्छे से पढ़ लेना है, सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों आपको पढ़ने हैं। देखो ये विलोपन आ गई, ये प्रतिस्थापन आ गई, 4 नंबर में 4 नंबर देखी जाएगी, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य वाला भी आ गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जो बचा हुआ क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ये वाला, यदि कोई रेखा एक ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद कर दी है, ठीक है, इसका ये रहा पूरा, इसका ये रहा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला भी पढ़ लेना है। और लास्ट क्वेश्चन, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है, ये दे रखे हैं शीर्ष, वो ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। जो भी डाउट हो मुझे बता देना बच्चों, अच्छे से पेपर आपको देना है, सारे क्वेश्चन हल करने हैं। मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम लेना है बच्चों, क्योंकि मैथ्स में सवाल करोगे टाइम जल्दी निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सारी तैयारी अच्छे से आपको कर लेना है, सारी प्रश्न वाले अच्छे से सोल्व आपको कर लेना बच्चों, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अर्धवार्षिक के बाद बहुत अच्छा मैं पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, क्लास 10th वालों को, ठीक है, टॉपर बनना है आपको बच्चों, ठीक है। तो जो भी डाउट हो मुझे कमेंट में बता देना बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।